श्री राम कथा। चित्रकूट में भरत मिला। विधि विधान से हो चुका जब ही मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर्ग तब करने लगे विचार। कहाँ भरत से पुत्र बर लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर ये प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रगट हृदय का भाव। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल हूँ सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, कर देनो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत वचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा ये सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ ये है सीधी लीक। माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अवध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल ये ध्यान रहे वे पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वे निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोल उठे वे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो अपने कहा मुझे हुआ स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भगवान समुचिताचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक इसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी के कई मात, कहती है निज लाल से अपने मन की। मैं सहमत हूँ मैं राजी हूँ मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर बन से रघुबल को उनका हक उनको दो बेटा, माँ कह कर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा बाणी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। सजराज सदा सब पुरवासी वे दृश्य देख पुलका उठे, श्री राम विरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। नीचे ही नीची नजरों में ईसोस भरत ने राम कहा, मानो आँखों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई ये बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी, कारण हो साथ भरत जी के ये प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचाइए, जो चलना चाहे साथ चले है सब लोगों को आज्ञा ये। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ, उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अवध्या में, गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में।
मानव ही नहीं देवता तक वे दृश्य निहारे खल जाते हैं। है साथ पाल की अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो धन रहते धनपति निर्धन है। ये राजपति की छवि है ये शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुबीर, क्यों ही ये पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगबेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुरु निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाट, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगा साथी बना छोड़ युद्ध का। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वे भरत लाल ने देखा जब, पत्तों की ओर कुशाओं की सैया का दृश्य विलोका जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब। तब दशा हुई जैसी मन की वे नहीं कथन में आती है चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। ओ बन की भूमि धन्य तुझको तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निशि भर का नाता है। पतों कर्तव्य वीर तुम हो जो रहे नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो बात में दुख से दुख गए। फिर जब भी वियोग हुआ उनका 2 दिन न जिए तुम सूख गए। बन और बनों के वासी गण तुम ही सराहनीय योग्य सदा। पर भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा। थे विचार ये हृदय में नैनों में था नीर। देख विकलता भरत की बोले गुरु गंभीर। बेटा कुलाओ मत इतने साथी अन्यथा दुखी होंगे। वे समय निकट है राघव को पाकर ये नैन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं। आकाश पे बादल छाते हैं आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को धीर बंधाते जाए। महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाएं। आगे चलकर मल्हा से सुने सब समाचार। वही साथियों के सहित उतरे गंगा पार। जिन बनों और जिन गांवों से जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रस्ते के नर नारी कहते जो राजी होकर त्यागी है। ऐसे राजसी निहार आज निश्चय ही हम बड़ भागी हैं। दुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो। भाई ये सच्चा भाई है यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत। सिखलाते भाई भाई का प्यार भरत। पहुँचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात। भरद्वाज से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इसी भांति शीघ्र चलते चलते पहुँचे जब वाल्मीकि जी के। तब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत बावलों के समान बोले क्या चित्रकूट में है। वे जीवन दाता जय दाता सुख दाता चित्रकूट में है किधर कहाँ वे चित्रकूट जिस जगह जानकी जीवन है निर्बल के प्राणों के प्राणी सत्वर चलता प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता भिक्षुक का है भंडार वहीं है। स्वर्ग वहीं बैकुंठ वहीं कैलाश वहीं हरिद्वार वहीं। उधर लखन सीता सहित रविकुल के रवचंद्र
चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज जग का, इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ इसे, ये उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझ ही जाती है, तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है ये, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर में उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है यहाँ से वे परमात्मिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहता है। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका ये गिरना खलता है। वे अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है, पर सीधा मार्ग मिला न उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से। रास्ता ढूंढा उस भोले ने गृहस्थ प्रेम के भीतर से। गृहस्थ प्रेम से आगे बढ़ जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में आता है।